हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में यूनिट 5 में कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर में उसमें जितने भी हमारे दिए गए हैं टॉपिक पढ़ने के लिए, जैसे कार्डामोम, फनल, कोरिएंडर, ये सारे टॉपिक हम पूरी यूनिट 5 का जो टॉपिक है कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर होता क्या है। कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर एक ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं और रिलीव करते हैं हमारे गैस, जैसे जो हमारे स्टमक में गैस वगैरह बन जाती है उसको रिलीफ पाने के लिए जो हम एजेंट्स का यूज़ करते हैं उसको हम कार्बोनेटिव कहते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है कार्डामोम। कार्डामोम को सिन्नामोन है छोटी इलायची, इसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं, जो हम घरों में यूज़ भी करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है उसको कार्डामोम कंसिस्ट ऑफ ए राइप सीड ऑफ इटेरिका कार्डामोमम। इटेरिया कार्डामोमम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो एक पका हुआ फल होता है जिससे हमें मिलता है। फैमिली इसकी क्या है, जिंजिबेरेसी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, जिस कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक होता है। टेस्ट स्पाइसी होता है, मसाले की तरह यूज़ करते हैं। साइज़ जो होता है 2 से 4 mm का होता है। शेप ओवल अंडे के आकार में होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, बीटा पाइनिन होता है और यूग्नियोल होता है। इसका यूज़ जो होता है कार्बोनेटिव्स की तरह किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी किया जाता है। जैसे जो इलायची होती है वो हम फ्लेवर की तरह यूज़ करते हैं अपने घरों में, मिठाई वगैरह बनाने में, ये सारी चीज़ों में। और इट इज़ यूज एज स्पाइस की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को हम काली मिर्च भी कहते हैं। ये जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट होता है, पिपरन निग्रम। पिपरन निग्रम इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली इसकी पिपरेसी होती है। जो ब्लैक पेपर होता है जिसको मतलब काली मिर्च, वो देखने में ब्लैक होती है और डार्क ग्रीन होती है। इसका ऑर्डर जो होता है वो एरोमेटिक होता है। टेस्ट स्पाइसी होता है। शेप ग्लोबुलर मतलब गोल गोल होती है, सभी ने देखी होगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें। इसके अंदर पिपरीन होता है, पिपरिडीन होता है, रेजिन होता है, स्टार्च होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका यूज़ कार्बोनेटिव की तरह किया जाता है और एंटी मलेरियल की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक पेन। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा होता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है हमारा एसोफोएटिडा। एसोफोएटिडा का सिनोनिम होता है हींग। हींग को हम कहते हैं एसोफोएटिडा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रूट, ये जड़ों से मिलती है। फेरुला फोएटिडा रेगल इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, उसकी जड़ों से मिलती है। फैमिली होती है ऐसी अमिलीफेरी। मॉर्फोलॉजिकल कलेक्टर ये डल येलो कलर की होती है। स्ट्रॉन्ग एलिसियस इसका ऑर्डर होता है। बिटर होती है और राउंड होती है। केमिकल देख लेते हैं। इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल होता है, रेजिन होता है, गम होता है, फेरुला एसिड होता है और अल्फा पाइनिन होता है। इसका यूज़ जो होता है वो लैक्सेटिव की तरह करते हैं हम, जो जिसके अगर जो बाउलर मूवमेंट होता है उसको बढ़ाने के लिए उसको लैक्सेटिव कहते हैं। कार्बोनेटिव की तरह यूज़ करते हैं और एक्सपेक्ट्रेंट जो खांसी के सिरप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेटिव में जिंजर। जिंजर को हम अदरक कहते हैं। जिंजर जो अदरक है वो हमारी कहाँ से आई है, ड्राई राइजोम होते हैं हमारे, जिंजिबर ऑफिसिनेलस रोसिए, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। इसकी फैमिली है जिंजिबेरेसी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं। ये बफ होता है कलर और एरोमेटिक होता है, स्पाइसी होता है, 5 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, फ्लैट होता है। ठीक। केमिकल देख लेते हैं। केमिकल होता है वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, रेजिन होता है, स्टार्च, प्रोटीन और जिंजिबिरन इसके अंदर केमिकल होते हैं। ये स्टमक पेन में दिया जाता है, स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है और इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नटमैग। नटमैग को सिनोनिम है जायफल, जायफल बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल सोर्स होता है नटमैग कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ मायरिस्टिका फ्रेगनेंस हॉटन, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इसकी फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ब्राउन कलर की होता है ये नटमैग और स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक होता है, स्पाइसी होता है, 20 से 30 mm लेंथ में होता है, अर्थ शेप का होता है, मतलब राउंड फॉर्म में होता है लेकिन अर्थ की तरह होता है। केमिकल इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल होता है, फैट होता है, मायरिस्टिसिन होता है, नटमैग बटर होता है और स्टार्च होता है।
इसका जो यूज़ होता है वो कार्बोनेटिव की तरह यूज़ किया जाता है और इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट डिसीज़ होती है उसमें यूज़ किया जाता है और इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोव। क्लोव को हम कहते हैं लौंग, जो हमने लौंग का यूज़ किया करते हैं हम लोग डेली अपने स्पाइस में, मसालों में। बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इट इज़ ड्राइड फ्लावर होता है, फ्लावर बड होती है ड्राइड ऑफ यूग्लिना क्रायोफिलस। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। फैमिली मायस्टिकेसी होती है और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। एरोमेटिक इसका ऑर्डर होता है। टेस्ट स्पाइसी होता है। 12 से 17 mm लेंथ होता है और इसकी जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल इसके अंदर होता है, रेजिन होता है, टैनिन, गम और मिथाइल फेरल इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये जो है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ की जाती है। क्लोव ऑयल जो होता है टूथ पेस्ट में यूज़ किया जाता है, माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है और डेंटल प्रिपरेशन, जितनी भी दांतों को की जो प्रिपरेशन होती है बनाने में, वो इसको यूज़ किया जाता है क्लोव का। इट इज़ यूज्ड एज कार्बोनेटिव, इसको कार्बोनेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरिएंडर। कोरिएंडर सभी जानते हैं, सिनोनिम इसका धनिया होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट। कोरिएंडर सटाइवम लिन का ये पका हुआ फल होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो अमिलीफेरी होती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कलर येलो ब्राउन होता है और ऑर्डर एरोमेटिक होता है। टेस्ट स्पाइसी होता है। शेप ओवल होता है। केमिकल जो होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल होते हैं इसके अंदर, निनोलॉल होता है, अल्फा पाइनिन होता है, टैनिन और रेजिन होता है। इसका जो यूज़ है वो कार्बोनेटिव, स्पाइस और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिन्नामॉन। सिन्नामॉन को हम दालचीनी कहते हैं, जो हमारे मसाले में यूज़ की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर पार्ट ऑफ सिन्नामोमम जाइलिकम नीज। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये सारे जो है वो डिट्टो जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से याद करिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। फैमिली जो इसकी होती है वो लॉरेसी होती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है, कलर होता है आउटर सरफेस येलोइश ब्राउन होता है, कलर एरोमेटिक होता है और जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। साइज़ 1 mm लेंथ होता है। शेप फ्लैट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, टैनिन, स्टार्च और मैनिटॉल, कैल्शियम ऑक्जेलेट इसके अंदर होता है। सिन्नामॉन ऑयल यूज़ कर जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक, जो हमारा दांतों में दर्द होता है उसमें इसका ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज परफ्यूम में भी इसका यूज़ किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है फ़नल। फ़नल को हम बोलते हैं सौंफ, घर में बोलते हैं ना, सौंफ यूज़ करते हैं हम लोग अपने डेली पर्पज़ की तरह भी। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फ़नल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप्ड फ्रूट ऑफ फोलिनिकम वल्गरे। फोलिनिकम वल्गरे इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली अम्बिलीफेरी है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, कलर ग्रीनिश येलो होता है इसका। ऑर्डर एरोमेटिक होता है। टेस्ट स्वीट होता है। शेप ओवल होता है। जो केमिकल होते हैं वो वॉलेटाइल ऑयल, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल और फैंसोन और लिमोनिन इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं और ये स्टमक एक में यूज़ किया जाता है और एक्सपेक्टेंट और कार्बोनेटिव की तरह इसका भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।